नमस्कार, बॉर्डर न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं राजीव रंजन और मैं हूँ राजीव श्रीवास्तव। अभी हम लोग जुड़े हैं बॉर्डर न्यूज पे। जो हम लोगों ने बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के एग्जिट पोल दिखाया था, उसके परिणाम आ गए हैं। कल देर रात तक कुछ विधानसभाओं के परिणाम आए। एक आध विधानसभा का फंसा हुआ था जिसका देर रात परिणाम आया। और बॉर्डर न्यूज की टीम सबसे पहले तो पूरे 12 विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित हुए नए जितने भी विधायक बने हैं उन सबको बॉर्डर न्यूज की तरफ से बधाई है। और जिन्होंने इस चुनाव में लूज किया है, ये चुनाव किसी भी कारण से उनके साथ हमारी संवेदना है और कामना करते हैं कि फिर से वो अपनी अच्छी तैयारी कर फिर से चुनावी मैदान ये में। तो लोकतंत्र का परंपरा है, कोई जीतता है कोई हारता है, और हारने में भी एक सीख है। अगर आप चाहें तो सीख मिलती है और आप सीख को पुनः अब और मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि जो लोग हार गए वो क्षेत्र में ही बने रहे। 5 साल जो लोगों के सेवा में समर्पण की जो भावना पहले से रखे वो आज भी क्या रखे, ताकि अगला भविष्य आपका ठीक हो। और अब विपक्ष की भूमिका में तो ये तो यहाँ भी अगर जो विधायक हैं उनके द्वारा किसी प्रकार की सत्ताएं भी बढ़ती जा रही है, तो आप उनका यहाँ भी मोतिहारी विधानसभा पूर्वी चंपारण में 12 विधानसभा में से 11 विधानसभा का कब्जा हो गया है और एक विधानसभा महागठबंधन से सबसे पहले तो 2020 के चुनाव में 2020 में 9 पे इंडिया का था, अब बढ़कर के 11 हो गया। उन्होंने किया है। तो शुरुआती चर्चा करने के पहले हम लोगों ने एग्जिट प्लान जो एग्जिट पोल दिखाता था उसमें लगभग 95% हम लोग सही रखा देखा। हालांकि तो बिहार एनडीए की इतनी लहर लगी है, इसके बगैर को कोई खुद एनडीए को कोई भी तिथि नहीं काट सकता। नहीं दिखेंगे। हमने एक कटिया में नीच किया, कटिया में नाम का उठा और एक अपने से दिखाया स्क्रीन दिखेंगे। जो नजर के प्रत्याशी राजेंद्र राम को जो दिखाया था, अपने एग्जिट को एज देते हुए दिखाया था, उन्हें जो बाकी के पोल पे हम उधर ठीक होगा, केसरी के ठीक होगा, कल्याणपुर ठीक होगा, पिपला ठीक होगा, मधुबन ठीक होगा और हम ठीक केसरी बात ठीक होगा कि घोल पर ठीक अंतिम विधायक पोल में 15,000 वोटों की लीड बनाते हैं तो चुनाव जीत से अगर 19,000 के करीब लीड बनाए थे। 178 वोटों से जो ड्रामा हो उसके तो बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन 178 वोटों से आगे वो बात को तो बताएंगे। हमको तो कहीं ऐसा ना हो कि लगने वाले कुछ दिनों में बुलाते हमको तो कभी पार्टियों का और लोकतंत्र का नागरिक रूप देखने को आपको इस तरह का इस तरह का रूप हम लोग को पहली बार देखे। इस तरह 2005 के चुनाव में पहले जो उसमें इस तरह का जनादेश देखने को प्रचलन इस तरह का जनादेश तो विभाजन करने हुआ है कि पर चर्चा करते हैं कहाँ किस विधानसभा क्षेत्र में क्या हुए। तो सीधे विधानसभा क्षेत्र की बात करेंगे। सीधे विधानसभा के प्रतिपक्षी बिहार सरकार के मंत्री थे, हम मंत्री की मिलेगी तो दूसरे तरफ से कृष्णनंदन सरकार के मंत्री दूसरे स्क्रीन पर रावत के प्रतिपक्षी 9,795 वोटों से चुनाव होता है। तो सात और 53 वोटों भाजपा जीता है। तो ये लड़ाई हो गया और लोग जो इसमें मतलब कारण नीतीश कुमार के वर्णन नहीं है जो बिल्कुल योजना की बात कर रहा हूँ। महिलाओं जो घर से निकल कर महिलाएं जो वोट की है इस बार,
बिल्कुल तुम जो योजना की बात कर रहा हूँ मैं यूथ की डिसीजन फ्री है, मुख्य रूप से ये चीजें बड़ी प्रभावित की हैं पूरे राज्य में इस और तरह इसका लाभ उनको फायदा हालांकि रेजेंडर होटल में काफी अच्छा कर दिया 95 वोट से वो चुनाव लॉन्च किए हैं। तो हम अपने पकवान को बधाई देते हैं हम और फिर से तो हमको हम लोग में रहने की ये करते हैं जो प्रशंसा और फिर से ये करते हैं कि कल्याणपुर विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी सत्येंद्र सिंह नवासी 97 वोट प्राप्त किए। दूसरे स्थान पर राजद के प्रत्याशी 489 वोट प्राप्त किए। भाजपा प्रत्याशी सत्येंद्र सिंह 500 और से चुनाव जीता। यहाँ पर वोट प्राप्त किए भाजपा प्रत्याशी वहाँ भी था कि चुनाव में इसकी कोई घुटने उतनी गौन हो गई एक चीज आपने उस डिबेट में उस चर्चा कोई नहीं कौन हो कौन हो कर सकता है असर पड़ सकता लेकिन ऐसा नहीं होता जो दत्तों मेरे को सिस्टम से सभी चीजों को तो अभी औरत को कौन लगेगा कि भाई नीतीश जी को नीतीश कुमार को किस तरह ठीक है। हम लोग कल्याण ये कल्याणपुर कर लिए कल भी नहीं ठीक है। कल हम लोग किसान ये विधानसभा का क्षेत्र का जदयू प्रत्याशी 78 वोट प्राप्त कर ये सबसे जो महागठबंधन है उस डॉक्टर से कानून विपरीत जो बंधन है उनको चुनाव लगा है। एक विजय जी भी अच्छा परफॉर्मेंस 178 वोट साले मिश्रा प्राप्त हुए हैं और बीजेपी प्रत्याशी अरुण विजय 852 वोट प्राप्त हुए हैं। प्रत्याशी मिलने पर सुवर उन्नीस को 40 वोटों से मध्य प्रदेश उन्होंने चुनाव जीता। इस बार तेलुगु में कंट्रोल बढ़ा दिया तो इसका इसमें मना कुछ है नहीं। विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो गोविंदगंज विधानसभा लोक जनशक्ति एम्बुलेंस के प्रत्याशी रघु तिवारी 96,034 वोट की। उसका 13 पे कांग्रेस प्रत्याशी शशि भूषण 351 उम्मीदवार 6,600 चुनाव घोषित किया गया है। बिल्कुल ये हमारे चंपारण के लिए गर्व की बात है कि भाजपा से जो घोषित किया है बहुत सदन में मजबूती से रखेंगे, हर मुद्दे को रखेंगे। विधानसभा में पूरे जिले के विधायक के नेतृत्व रखेंगे। कोशिश है कि आप जो है वो ये करते रहिए के लिए उपलब्ध है विधायक दल के नेता है। तो आपसे ये अपेक्षा रखें कि बॉर्डर न्यूज की टीम की अपेक्षा है कि आप पूरे चंपारण के लिए आए तो उठाते रहे। गोविंदगंज की बॉर्डर न्यूज की टीम की अपेक्षा बनाते हैं पूरे विधानसभा से प्रत्याशित करूँ कुमार 80 वोट प्राप्त हुए हैं। दूसरे स्थान पर राजद प्रत्याशी को 90,977 वोट। भाजपा प्रत्याशी पर 13,563 वोट से ये चुनाव जीता है। तो प्रमोद कुमार ने वहाँ पे तो तबियत खराब होने के बाद जिस तरह से सक्रिय होकर के अपने गठबंधन के उम्मीदवार जो है तबियत
विधानसभा की बात करें, मधुबन विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी राणा रणधीर सिंह 86,002 वोट प्राप्त किए हैं। इन्होंने अपना सारे कैंडिडेट सर वोट प्रतिशत में अपना बढ़ोतरी किया है, बढ़ोतरी हुई है। 86,002 वोट प्राप्त किए हैं। दूसरे स्थान पर राजद प्रत्याशी संध्या कुमारी, संतोष कुशवाहा की पत्नी है, संध्या कुमारी 80,510 वोट प्राप्त किए हैं। भाजपा प्रत्याशी राणा रणधीर सिंह 5492 वोट से चुनाव जीते। हालांकि हम लोग तो बताए ही थे कि यहाँ तो कंफर्म है, इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं, लेकिन लड़ाई टक्कर दी है। संध्या रानी काफी टक्कर दी है। जिस तरह से वहाँ के बैस का गोलबंद होकर के विरोध भी हुआ था, मदन शाह को टिकट को लेकर के ये हुआ था, उसके बावजूद भी बैस ने भरोसा जताया, फिर से गठबंधन पे भरोसा जताया, नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के ऊपर भरोसा जताया और जो लाभकारी योजनाएं हैं उन योजनाओं पर विश्वास जताते हुए राणा रणधीर सिंह को फिर से मौका दिया है। राणा रणधीर सिंह को बॉर्डर न्यूज की टीम बधाई देती है और संध्या रानी को हम लोग ये करते हैं कि आप सशक्त भूमिका निभाइए। चलिए पिपरा विधानसभा की बात करें तो पिपरा विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी श्याम बाबू यादव 1,14,022 वोट प्राप्त किए हैं। वहीं दूसरे स्थान पर राजद प्रत्याशी राजमंगल प्रसाद को 99,677 वोट मिले हैं। भाजपा प्रत्याशी श्याम बाबू यादव 10,745 वोट से चुनाव जीते हैं। पिछले बार 7-8 से राजमंगल प्रसाद चुनाव हारे थे 2020 के चुनाव में, और इस बार थोड़ा सा बढ़ गया है। ये चिरैया विधानसभा की बात करें तो यहाँ पर तो दो यादवों की लड़ाई की फायदा है। बाबू जी को भी बॉर्डर न्यूज की ओर से बहुत बहुत बधाई। बिल्कुल बधाई उनको दे रही है बॉर्डर न्यूज की टीम। और राजमंगल जी तो विपक्ष की भूमिका निभाते हैं, 5 साल क्षेत्र में रहेंगे, फिर से वो तो सीपीआई के नेता है वो, और जमीनी नेता माने जाते हैं तो वो तो लोगों के सुख दुख में रहते ही है। क्योंकि अब सभी लोग जो हार रहे हैं या जीत रहे हैं, जनता की सेवा करने के लिए कहाँ चुप हुई है, उस पर विचार करें, अपना बैठे और ये अपनी बातों को जनता तक ले करते ही होंगे। ये तो कम्युनिटी है, ये तो करते ही होंगे वो लोग अपना। चिरैया विधानसभा की बात करें तो भाजपा प्रत्याशी लाल बाबू गुप्ता को 90,572 वोट प्राप्त हुए हैं। वहीं दूसरे स्थान पर राजद के लक्ष्मी नारायण यादव 51,212 वोट प्राप्त किए हैं। भाजपा प्रत्याशी लाल बाबू गुप्ता 40,360 वोटों से चुनाव जीते हैं। 40,360 वोटों से चुनाव जीते हैं। लेकिन यहाँ पर पिछले लाल यादव जिसका कसम वोट करता है, तो यहाँ नीतीश कुमार के लाभकारी योजना है ही, सिर्फ दो यादवों के बीच की लड़ाई। लाल बाबू को दोनों अपना राजनीति के ही मतलब प्रतिनिधित्व करने वाले थे। सुगौली विधानसभा की बात करें, सुगौली विधानसभा को तो उनको क्योंकि ऑलरेडी महागठबंधन के जो प्रत्याशी राजेश कुमार गुप्ता ने 98,000 दूसरे स्थान पर राजद प्रत्याशी श्याम किशोर चौधरी 46,542 वोट प्राप्त किए हैं। यहाँ कार्यक्रम कर दो, ये राजद प्रत्याशी नहीं है, यादव का पैंतीस जनता दल उनको राजद और अन्य गठबंधन के सभी घटक से समर्थन कर दिया था और इनके पक्ष में कई सभाएं भी करके उन्होंने जीतने के लिए फिर यहाँ पर 58,053 वोट गुप्ता ने चुनाव जीता हुआ। बाबूजी को मोतिहारी से एक बार जैसे जगदलपुर में जहाँ लोग खोती माता माता पूछ के चलिए पहली बार विधायक भी बने हैं, पहली बार अपने एक बार में चुन चुके हैं, बन चुके हैं। तो सारी दान विधायक बनने के लिए बहुत कटिया विधानसभा जिसमें आपका जिला का सब बहुत सीट रहा है। 15 पत्रकारिता को चैलेंज किया भैया विधानसभा में। देखिए मैं आपको बता दूं, मेरे वीडियो देख लीजिए, मैंने कहा कि जब परिस्थिति जो 25% महागठबंधन अर्थात राजद डॉक्टर सुनील को वोट है और देख लीजिए फिर मैंने कहा तो ध्यान से देख लीजिए वीडियो को, लोग कमेंट तो मेरा अकेला नहीं, मैं उसमें बोला तो वो भी बोल रहे थे फिर मैं कहा कि 26% वोट हर बार आता है तो जदयू और अभी रखी देखिए अब यहाँ एक साथ एक
मत जितना जितना चुनाव लड़ने वाले लोग दिग्गज रहता है, दिग्गज लोग हैं 100 और उनका उनसे परसेंटेज वोट 46.6 से पूरी खबर मैं बता रहा हूँ, पूरी खबर भाजपा के भीतर भारत के बावजूद भी लोगों के विशाल से ये चुनाव निकाला। तो भी तो खराब 40% और 40% डॉक्टर समझ में कोई 45% लगे लग रहा था कि वर्ल्ड कप का मैच हो रहा है, कभी समीर पोजीशन से लोगे तो कभी विस्मान जी पोजीशन से काउंटिंग हॉल में मौजूद थे। कुछ देर के बाद बगैर निकले तो हम उठा प्रोजेक्ट लेते बताइए इसमें राउंड पे पहले 40 से ये डॉक्टर समीर 24 में भी एक मेरा 26 राउंड में हो गया और लगभग 24 ना 14 ठीक है निश्चित रूप से कैप्टन आक्रामक था और यहाँ पे ये मक्कड़ा बताया इसमें मैच हो कोई मैच कोई ईवीएम पोस्टर वाला वोट इनका था, पोस्टर वाला वोट दोनों को जीत दीजिए था 24 ठीक है परफेक्ट चले ठीक है 14 में को जी है बीसीते जी और डॉक्टर समीर को 14 करने के लिए ढाई डॉक्टर समीर मोहम्मद ने भी पुलिस जारी किया है, बैगिंग जारी किया है कि आप सभी का सहयोग है क्योंकि 1,03,000 लोग वोट दिए उनको और एक से ऊपर वोट लेकर चुनाव होने वाले बहुत कम लोग होंगे पूरे बिहार और उन्होंने कहा कि सख्त लगने को सीधे पूछा नियम से वैसे तो 500 लोग भी सवाल नहीं करेंगे इसमें भी मैंने देखी कोई सही करते हुए आपसे मैं उम्मीद ये रखता हूं कि नरकटिया विधानसभा की एक बड़ी जिम्मेवारी आपके एक युवा के कंधों पर आई है और आपसे ये बॉर्डर न्यूज टीम के एक विनम्र निवेदन है, आग्रह है कि आप नरकटिया विधानसभा को एक निश्चित आयाम दे, नया दिशा दे। हम सभी आपके भारी रहेंगे, हम भी आपका एकदम पूरी तरह से कोऑपरेट करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरी चीज हम ये आपको कह रहे थे बार बार, विशाल कुमार शाह ने कई वादा किया है क्षेत्र में, कई वादा किया कि हम चुनाव जीतेंगे तो पहले सबसे पहले ये करेंगे, जैसे गोगरी गांव का पोस्ट आपने देखा प्रथम हमारे चुनाव जीते प्रथम लेटर पर मैं उस गांव में पंचायत भवन बनाने के लिए लिख करके दूंगा, रोड बनाने के लिए लिख करके दूंगा। मतलब कई जगह मैंने भी सुना हो कि मतलब भ्रष्टाचारी जो भी है चाहे वो ब्लॉक में हो चाहे कोई भी हो दिल से जाएगा। कटवा में उन्होंने खास करके कटवा में आपको मैं याद दिला देता हूँ, उन्होंने कटवा के सभा में जिस दिन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी आए थे उन्होंने घोषणा किया था कि कटवा में एक कॉलेज का की बात की थी कि कटवा प्रखंड में मेरे कॉलेज की स्थापना कराऊंगा, तो इन सब सारी चीजों को उनको ध्यान में रखना है। जितने भी भ्रष्टाचारियों को हमेशा बोलते हैं भ्रष्टाचारियों को जो है शिकन का कसा जाए तो प्रॉपर वे में काम करना होगा। निश्चित रूप से भी देंगे हम लोग प्रोफेसर भी इस मामले में आपका सुधारना चाहिए, सुधारने में हम लोगों का आपको पूछ सकते हैं विधानसभा के जितने भी मतलब ये है जनता है वो भी आपसे काफी उम्मीद लगा रहे हैं और नंबर प्रत्याशी को ये सोचना कि वोट देने वाले हो या नहीं देने वाले हो, सारे लोगों के विधायक विधानसभा के विधायक हुए और पूरे नरकटिया विधानसभा के लोगों की जिम्मेदारी आपको खत्म करना चाहिए। कैप्टन डेंगो को इज्जत दिला, हम कैप्टन डेंगो को पूरा करने में संकल्प करेंगे और लोगों की उम्मीद पर खतरा उतारने आएगी। कब का प्लान ढाका विधानसभा क्षेत्र की तरफ हम चर्चा करेंगे, उससे पहले रखते विधानसभा चर्चा कर लेते हैं क्योंकि ढाका तो फोकस ना होने के लिए कोई देर रात 1 बजे तक ये हो
रक्सौल विधानसभा क्षेत्र में की बात करो तो रक्सौल विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी प्रमोद सिन्हा ने 1,06,498 वोट प्राप्त किए। दूसरे स्थान पर राजद के प्रत्याशी सीएम बिहारी प्रसाद 88,382 वोट प्राप्त किए। भाजपा प्रत्याशी को 18,116 वोटों से लेकर जीती है। तो कैसे देखते हैं हम लोगों ने तो पहले नहीं कहा था मिशन भी तो दिया था। ये का कोई पैसा नहीं सोच 24 घंटे पहले बीजेपी में जाहिर की का पारा और हमारे तरफ हम लोगों ने इनको लीड मैंने दिया तो कोई लोगों ने कमेंट किया कि ना कि नहीं ये होगा वो ये हमारे पीछे थे जीतेंगे बिल्कुल। मैंने कहा कि जीतेंगे तब जो सुरेश यादव जी कोई प्रभावित नहीं तो क्यों लेकिन एक साथ मुझे सोचा कि सुरेश यादव के बीच हमने प्रभाव प्रमोद सिंह तो दूसरी बार विधायक और आगे हो कि वो लोग अपने कार्यकाल को बहुत अच्छे ढंग से चलाएंगे और क्षेत्र की बात को निश्चित रूप से सदन में काम करेंगे और सब विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। सबसे आखिरी में आज झारखंड विधानसभा क्षेत्र जो लोग कहते हैं तकिए इसको कहा जा सकते हैं कि ये हुआ काफी दिल को लोगों के मन संस्कृति स्थिति बनी है। फाइनली अपडेट ये है कि मंत्री प्रत्याशी हमेशा एक 12,700 वोट प्राप्त ये चुनाव जीते और दूसरे स्थान पर रहने वाले भाजपा प्रत्याशी पवन जयसवाल को 1,12,500 वोट मिले हैं। रबरदस्त प्रत्याशी 178 वोटों से चुनाव जीत कर और यही तो यही स्थिति है कि ये जो थे ऐसे जो थे भोले स्थान के अंचल अधिकारी बजाते लागू कर दिया था वहीं पर कि 119 वोटों से भाजपा प्रत्याशी चुनाव वहाँ पर टेक्निकल ऐसे मतलब था उन्होंने बैलेट पेपर में कौन से के पीछे कुछ वोट को माइनस करना था माइनस क्यों होने उनके पता कि पहले जो पहले उनके कि 19 वोट ज्यादा है और 18 कम कंप्लीट हो गया लोगों ने समझ लिया कि वैसे पॉइंट जीत गए लेकिन केवल ईवीएम और ईवीएम रिजल्ट में तो को ज्यादा सब रिफ्रेश करने पे यहाँ पे हम पोस्टल मिलता है तो उसमें सब मीटर फंड का कौन था दोनों जो अभी तुम्हारी स्थिति में ये बना रहा दोनों खुद मुख्यमंत्री डीएम और दोनों प्रत्याशी मौजूद थे दोनों प्रतिनिधियों के दो सेना करने वाले तो बड़ी कमेटी हुई और उसमें फैसला इमाम दूसरे उनको सर्टिफिकेट दिया गया देवे सर्टिफिकेट को संगम मंडल जैसे उनके लोगों के द्वारा हमने दो ये मेरा कटीला विधानसभा और ये दोनों बहुत जगह रोमांचक है पूरे जिले में और चल का विषय लेकिन ये एक चीज में देख सकता हूं तो नहीं जो गाड़ी से सिटिंग करने में तो इधर तो बड़ा है करीब 23-24 घंटे और जब जहाँ जाते में वहाँ नीचे प्रतिनिधि जो है विषक है जी उनकी पंचायत हैं और बनती सब के साथ हालांकि तो लीडिंग पहले से लीडिंग लास्ट में एकदम लास्ट में पहुंच जो कभी भी सही उनके पहुंचते हैं गिनते